हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री गणेश जी की कहानी पार्ट 7। नारद जी का प्रश्न पूछकर भगवान नारायण बोले, देवर्षि तुम्हारा प्रश्न उचित है, स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। यह विषय सभी देवों पुराणों में भी गोपनीय है, और परंतु इसे जो कोई कहता या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी को दुखों से छुड़ाता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने के समस्त विपत्ति और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। एतात सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पद्म कल्प में घटित हुआ था, और तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र पुष्पवृंदा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे, और उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मदान्वित और राज्यश्री से संपन्न थे। नदी तट पर वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य आदि की तो बात ही क्या है, कोई जीव जंतु भी वहाँ नहीं था, परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त ब्रज वहाँ विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुभावित हुई वायु को ही सुगंधित बनाए हुए थे। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम रहे थे। उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो विश्राम के लिए समूह उपस्थित हुई थी, और उसे देखकर इंद्र कामास्त्र हो गए और निर्मेष नेत्र से उसी की ओर दृष्टि लगाए रहे। और रंभा केंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसे अपनी ही ओर आती देखकर इंद्र ने कहा, बड़ा रोहे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दे और आज स्वीकार कर दूँ। यह कैसे असंभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास ही उपस्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले, और इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके समीप जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नत मस्तक से देखकर महर्षि ने उसे सुखो रहो कहकर आशीर्वाद दिया, और दुर्वासा का इंद्र को परिजात पुष्प देना। महर्षि उस समय वैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य परिजात पुष्प भेंट की थी। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रदान किया और उनका महत्व बताते हुए, हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर शोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं को अग्र पूजन का अधिकारी रहेगा। महालक्ष्मी जी भी सदैव उनके साथ रहेंगे। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उनका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान हो जाएगा, जो परम अहंकार मद के वश में रहकर भक्ति भावपूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्रीवाला होगा। यह भगवान श्री हरि का नैवेद्य निरांभिव स्वरूप से धारण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि से 2 पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया है। शौनक पुष्प का वह निरादर इंद्र
उसके लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। रंभा को इंद्र से विरक्त हो गई और वह उन्हें विरह व्यर्थ देकर अपने स्थान को चली गई। मस्तिष्क पर भगवान नारायण ने नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी भी हो गया था। उसने भी देवराज इंद्र का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उसने उन्हें वहाँ धरती पर डाल दिया। वह उस हाथी को एक हथिनी भी उसी अर्पण में मिल गई और गजराज के तेज को देखकर वह हथिनी स्वयं ही उसके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर में कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः तो वह हाथी का बड़ा ही स्वाभिमानी हो गया था। वह स्वाभिमान देखकर भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं और जो शरण में नहीं जाता उसे ही गर्वहीन बना देते। भगवान ने अत्यंत मदाविंद हुए और उसी गजराज का मस्तिष्क छिन्न करके शिवापुत्र के धड़ पर लगा गया था और उसके गजराज के गर्भ का तो बहुत ही बड़ा उपाय था। शिवा भी जीवित हो गए। वत्स, यह मस्तिष्क चरित्र मैं तुम्हारे प्रति कह दिया है जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है। बोलो, अब क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, सूत, हे महाभाग, आपने यह बड़ा सुंदर सुखद वृत्तांत सुनाया है। प्रभु, यह बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राज्यश्री की पुनः प्राप्ति हुई, यह सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले, शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन्य निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब किस प्रकार प्राप्त कर सके, वह सब मेरे लिए कहने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे नारायण, यह एक बड़ा ही रहस्य है जो किसी गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र का मत गज के से पराभव को प्राप्त हुए थे तो भ्रष्ट श्री होकर अमारतीवती को चले गए और परंतु उन्होंने अपनी वह पूरी हीन श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उनको दैन्य अवस्था में डाल दिया था और उस समय उस पर शत्रुओं का अधिकार था तथा देवगण तो वहाँ देखने मात्र ही नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिला था, इसलिए पूरी ही मैं ना जाना ही उन्हें श्रेष्ठकर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, यह क्या हो गया? राज्य, धन, वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या बताएं, क्या किया जाए जिससे शत्रुओं को वहां से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलना चाहिए। संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय कर दे। ऐसा निश्चित होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मालोक में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हो गए। अत्यंत भक्तिभावपूर्व श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा राज्य छिन गया है। दैत्यों ने बड़ा अभिष्ट किया है। घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे थे और हे दयानीय, इसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर
अर्शन भरे स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे पुत्र होकर भी दहित कर्म कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों के वश में न रह सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते रहते हो। ध्यान रखो, जो परिस्थितियों में अशाकित रखता है वह कभी भी सुख से नहीं रह सकता और उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, अरे मूर्ख, तूने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्री हरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया है। उसे अपने मस्तक पर धारण न कर सारथी कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हतज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है। देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे व्यर्थ हो गई। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने आंसुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर दया आई और बोले, वत्स, अब रोने से क्या होगा? गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौटाने वाली नहीं है। अब तो श्री की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उसके भक्ति भाव की दंडता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। इंद्र ने हाथ जोड़े हुए कहा, प्रभु, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शस्त्रों में अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके वह उपाय करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, देवेंद्र, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही परावस्त प्राप्त होंगे और अमरावती छोड़कर भाग जाएगी। तुम इस स्तोत्र और कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु ने वर प्राप्त कर देवराज ने विधि सहित स्तोत्र और कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्रित किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्राप्त किया गया वह सभी लोगों में विजय प्राप्त करने वाला एवं अमोघ है। इसे अनधिकारी को नहीं देना। मेरे केशों के केशव कांता रक्षा करें, कपाल की पद्माल्या रक्षा करें, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी और सभ्यता स्तंभ करने की रक्षा करें, कमल वासिनी पीठ की पद्मा वाला वृक्षास्थल की श्री कंकाल श्री नमः दोनों बाहुओं की रक्षा करें और इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी हरि का नमन करें। ये नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो, अब मुझे बताओ। सूत जी बोले, सौनक। इस प्रकार कहकर भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उनसे पुनः जिज्ञासा की, प्रभु शिवा सुवन गणेश जी एक दंत क्यों हुए और उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को बताता हूँ। ये मुने, एक
बार की बात है कि राजा कर्तव्य अखेट के लिए वन में गया हुआ था। वो मृगों का शिकार करके थक गया, इसलिए उसने वह रात्रि वही व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि मगरदिन के आश्रम तक पहुंचा हुआ। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हुआ तो सभी शौचादि से निवृत्त हुए राजा कर्तव्य के निकट स्थित सरोवर में स्नान कर श्री मदत मंत्र का भक्तिभाव पूर्वक जप किया और उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगे कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुँचे। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर निवित भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओष्ठ और तालु सूख गए हैं और इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ है, तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद कर उसकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कभी भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना ने सब लोग भी भूखे प्यासे से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मुनि ने राजा की व्यवस्था सुनी तो संभव पूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञात हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जनसमूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनेगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा और जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की कि हे सुरहे, मैंने राजा की उनकी सेना सहित भोजन का आमंत्रित दे दिया, परंतु उतने बड़े जनसमूह के आकार में सामग्री ना है और ना बनाने वाला रसोइया है। इस स्थिति में बताइए कि मैं क्या करूं? कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर बोले कि उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यह राजा और उसकी सेना तो क्या, मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चित होकर राजा को सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रिलोक्य में भी दुर्बल क्यों ना हो। यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त सैनिक के सहित आश्रम में आ गए, परंतु छोटा सा आश्रम, उसने में कोई विशेष सामग्री नहीं। यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह को भोजन कराने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे? अच्छा होता मैं अकेला ही यहाँ आता। राजा के मन की उथल पुथल महर्षि से छिपी ना रही। उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थ से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का। कहीं महर्षि किसी भ्रम में तो नहीं है? फिर भी राजा शांत होकर बैठे रहे। अन्य वत्स ने भी पंक्तियाँ लगा ली और तभी देखा कि सभी के समक्ष पात्रें लग गई हैं और
उन पर वे ही पदार्थ हैं जिसकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिठास और उसकी इच्छा मिठास खाने की रखी, नमकीन रखा। जो रोटी खाना चाहता था वह रोटी, जो पूरी खाना चाहता था वह पूरी, मेवा चाहता था मेवा की प्राप्ति हुई। एक बार कर सभी इच्छित पदार्थ पत्तलों पर आते रहे, यह पता नहीं चला कि कौन कब रखा है। थोड़ी देर में ही सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। वस्तुतः भोजन में प्राप्त कर सभी दुर्लभ थी। राजा जानता था कि उन सबका निर्णय इतने अल्प समर्थ में राजभोज भवन में भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था से अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास जाकर अन्यत्र जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे थे जिनके विषय में कभी सुना भी नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को तो मैं भी साथ साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं कहाँ से आईं। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुनि के आश्रम के भीतरी भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया और राजा ने निवेदन करने लगा, महाराज, आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम में भीतर जाकर मैंने एक चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या उनके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर के में केवल यज्ञ कष्ट कुश पुष्प फल अजय एवं यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कृपया जिन शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस्वी आधार रूप स्तोत्र आदि सभी कभी भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल में वस्त्र धारण किए हुए एवं जटाजूट से युक्त पाए हुए आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो चंद्रमा के समान शुभ वाले अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। सभी आश्रमों से कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थ साध्य विभिन्न ऐश्वर्य से युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस धेनु की ही याचना कीजिए। संभव है कि वही इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। राजा को सचिव का परामर्श युक्त प्रतीत हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही गाय ही आहार की सिद्धि में प्रमुख कारण प्राप्त कर सकती है। बस सोचकर राजा रुक गया। हे भक्तों की स्वाभिमान, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनिवर, मुझ भक्त पर कृपा करके अल्पत्रु रूप एवं सर्व कामना की रूप करने वाले कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अद्वित हो। देखिए, प्राचीन काल का वृत्तांत है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपनी स्थिति कर दान कर दी थी। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण संपन्न मुनिनाथ, आप अपने द्वारा लीला मात्र से सहने लाखों कामधेनुओं के समूह का सृजन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक जनसमूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व की नहीं है। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा, स्वयं ही समझ जाएगा कि नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो रहा था। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन नहीं
कहा था। एक महाप्रतापी क्षत्रिय होकर ब्रह्मा से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देते आए हैं। फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो? राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वाभिमान स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है। चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिला धेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त आश्रमवासियों का कल्याण निहित है। मुनि ने कुछ रुष्ट होते हुए कहा, अरे नरपाध्य, तू तो अत्यंत दुष्ट और भक्त प्रतीत होता है। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु का दृष्टि नहीं लगाई, किंतु आज तू मेरे प्राणों से भी प्रिय कपिला धेनु को ले जाना चाहता है। देख, यह कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया था। उन्होंने मुझे इस प्रकार यह धेनु मेरी पैकृत संपत्ति है। इसका प्रकांड गोलोक में भगवान के ही द्वारा हुआ है। यह त्रिलोक में कहीं भी मिलना संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से ही कैसा उत्पन्न कर सकता हूँ? राजा ने पुनः कहा, मुनिनाथ, यह गो तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गो आप जैसे मुनियों के काम नहीं, वरन राजाओं के ही काम की हो सकती है। हठ करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जमदग्नि बोले, अरे मूढ़, नरपाल में कोई हल चलाने वाला तो नहीं जो तेरी धमकियों में आ जाऊंगा। तुझे अतिथि समझकर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना के सहित तुझे भस्म कर देता। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध की वृद्धि न कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी में लौट जा। राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ पुनः बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्युदंड ही दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना न घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, अरे देवादित्य, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब मैं अधिक ना बढ़ा जा, घर जा और वहाँ अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवारजनों को दे। व्यर्थ ही वाद विवाद करने के नष्ट क्यों होना चाहता है? महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर की तरह लगे। वह अत्यंत क्रोधित होकर वहाँ से चल दिया तथा अपनी सेना के मध्यम आकर सचित से बोला, हे सचित, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, किंतु मुनि उसे देना नहीं चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके? सचिव ने कहा, महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेज के गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए। इसमें बेचारे वनवासी मुनि और अपने शिष्य क्या कर सकते हैं? परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर श्राप ना दे दे। राजा ने कहा, अरे क्या होता है श्राप से? तुम तुरंत ही सेना को वहाँ भेजो और कपिला गाय को बलपूर्वक वहाँ मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहाँ भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा, मुनीश्वर, महाराज की आज्ञा है कि कपिला गो हमारे पास लाई जाए। अतएव आप उस गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, सुरवे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है।
तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही षड्यंत्र कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे दुष्ट छुटकारा कैसे पाया जाए। महर्षि को रुदन करते हुए कामधेनु ने कहा, मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं? इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकता है। संसार में दान ही यह प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार चली आ रही है कि यदि आप राजा को स्वेच्छापूर्वक मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दें। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगी। परंतु यदि आप स्वेच्छापूर्वक मेरा दान नहीं करना चाहते थे तो फिर मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे तपोधन, आप माया से मोह को प्राप्त ना हो। हे मुनि, रो मत, यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है, जो कि काल के माध्य से देखी महर्षि के वियोग संयोग को ही रहता है कि काल से साध्य देवो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम ही मेरे कौन हो? यह संबंध केवल काल द्वारा ही योजित हुआ है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। यह मन जिस पदार्थ को अपना मानता है उसकी स्वेच्छा से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वेत अपना अधिकार मानता है। कहते वे मुनिमंद्र, आपकी जो आज्ञा हो वैसा ही करने में प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने कहा, कामधेनु, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि ताप्तई बलपूर्वक ले जाए तो मेरा वश ही क्या चलेगा? कामधेनु बोली, तो महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए और तत्परांत उसी गौ की नासिक में 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से भी 100 करोड़ धनुधारी सैनिक निकल पड़े और कपाल से 3 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हुए। और इस प्रकार कामधेनु ने देखते देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोले, मुनीश्वर, राजा और आपकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त और पूर्ण समर्थ है। यही उसे युद्ध करेगी। आप इससे युद्ध करने के को ना जाए। उस विशाल सेना को महर्षि जगत दिन बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिक से बोले, हे राज सेवकों, अपने राजा से कहना कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया है। वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले, अन्यथा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लोग गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आवश्यक आश्चर्य हुआ कि उसे सुरभि की सेना से युद्ध किया है और हराकर अपनी राजधानी को लौटा। ऐसा निश्चय कर राजा कर्तव्य अपनी राजधानी को लौट गया, जहाँ उसने भगवान श्री हरि की उपासना पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्रित मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में के पड़ाव डालता हुआ वहाँ मनुष्यों, पशुओं आदियों को पीड़ित करता हुआ शीघ्र जगत आश्रम पर पहुँचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं
युद्ध वेश में सेना के साथ था और उसके सैनिकादि के शब्दों, बाघों एवं शंखों में घोष के आश्रम से चारों ओर की दिशाएं गूंज रही थी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार का उस सेना को देखकर भय विह्वल हो गए। तभी राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया। अब उसने गौ को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए वे स्वयं ही युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमस्कार किया और फिर हरि का स्मरण करते हुए रणांगण में आ उपस्थित हुए। मुनि को युद्ध में आए देखकर राजा कुछ असमंज हो गया और सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने के से लोक में मेरी निंदा होगी। इतने में ही मुनीश्वर ने वहाँ मंत्रपूत सरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्षस्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस सरजाल ने आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश न हो सके। यह सरजाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्त सेना को इस प्रकार दंड दिया कि उसने सामने क्या है यह दृश्य दिखाई न पड़े। और इस प्रकार मुनि ने मस्तक राजसेना को अवांछित कर दिया और राजा ने अपने समक्ष महर्षि को देखा तो रथ से उतरे, उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तदुपरांत उसने महर्षि का पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन ब्रह्मांडों को लीला पूर्वक व्यक्त कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोधित दिव्य का विक्षेपण किया और जैसे राजा ने काट डाला, और इधर राजा ने जिस शूल पर क्षेपण किया उसे मुनि ने नष्ट कर दिया। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव जी के तेज का आवाहन कर उससे भी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। तभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से संवित हुई वह ज्योतिषी महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही थी, तो वे हाहाकार कर उठे। तभी शक्ति मुनि के वक्ष स्थल के प्रवाहिष्ट हो गई और उससे वह अंग विदीर्ण हो गया, जिस पर वह शक्ति निकलकर भगवान श्री हरि के समक्ष पहुंची। उपरांत को प्राप्त हुई यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को प्रदान की थी। मुनि उस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, तो वह विलाप करने लगी। उनके मुख से केवल हेतार्थ शब्द ही निकल रहा था। फिर वहाँ से गोलोक में जा पहुँची, जहाँ गोपियों से आवृत हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनु के समुदाय में जाकर बैठ गई और उसके नेत्रों से जो आंसू गिरे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उसका कहीं पता न लगा, तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वही
पराजित करके अपनी सेना को राजधानी के लिए लौटाने का आदेश दिया और स्वयं भी निर्वध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु सुनी हुई तो शीघ्रतापूर्वक वहां आई और सब को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उसे मूर्छा सी आ गई। फिर जब उसकी चेतना लौटी तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा, राम, तुम कहाँ हो? इस विपत्ति में तुम ही उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा तो देखो। पुत्र, एक हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग देश से रहित मुनि का वध कर डाला। इधर माता विलाप कर रही थी, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही हैं तो तुरंत ही वहां से चले दिए। वे मन के समान वेग से पहुँचे। वे समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्तिभावपूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव पर उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता परम तपस्वी और सर्वसमर्थ थे। उनकी मृत्यु सहज रूप से संभव नहीं थी। उन्हें किस पापी ने इस दशा में पहुंचाया है? यह बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आश्रमवासियों ने सब समाचार आदि से अनंत तक सुना दिया। फिर भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के पश्चात कपिला धेनु भी यहाँ से चली गई। पिता के शव को देखकर परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली, हे पुत्र, हे राम, तू रुदन न कर, मन को स्थित करके पिता का अलौकिक कर्म कर। मुझे भी उसके साथ जाना होगा, परंतु तुझ प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी ना कभी जाना ही होगा। इसलिए तू धैर्य रखकर अपने माता पिता को समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम को बड़ा दुख हुआ। बहुत चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं होता था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी मनुष्य तो दुखित थे ही, पर पशु पक्षी और वृक्ष आदि तक शोक से पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कपित सी प्रतीत होने लगी थी, मानो वह भी शोक भल हुई सुबक रही थी। माता ने पुनः कहा, पुत्र, धैर्य रखने से क्या कार्य चलेगा? विधि का विधान अमिट है। फिर भी तुझे सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत ठान बैठना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ वह दुर्लभ ब्राह्मण, कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा। कहीं भी तो हमारी उसकी समानता प्रतीत नहीं होती, इसलिए उससे युद्ध करने से हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का कार्य तब करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना। पुत्र, परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नराधाम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम को संतुष्ट नहीं हो रहा था। वे पुत्र वियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रमवासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कह रहे थे, माता, पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता, वह घोर नरक में बढ़ता है। शास्त्रों में निहित 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरक का अधिकार बताया है। वह बोले, राजन,
उस राजा को अगर विष देने वाला शस्त्र हाथ में धारण कर धन हराने व आग लगाने वाला, विष देने वाला शस्त्र हाथ में धारण कर हराने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहरण क्रिया, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर विद्रोह कार्य, बुरे कार्य करने वाला, परंदित्व, कटु वचन बोलने वाला, ये 11 प्रकार के पापिष्ठों को वेदों ने भी वध के योग्य माने हैं। ये माता ब्राह्मणों के धन या स्थल को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाला चाहे कोई भी हो ना हो मार देने के योग्य हो। इसलिए हे सती, आप इस विषय में क्रोध मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फेरो। पर परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चली रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोकों में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अपने अधिक बल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और तो सभी विधवाओं को परागत है। फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करने के विलीन होना पड़ता है तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय भी ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि वो भविष्यवक्ता है और उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भक्ति तत्व की सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जमदग्नि को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तवीर्य को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, क्षुद्रा, निद्रा, दया, शांति, क्रांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन में भी चले जाते हैं। मायावियों का माया बीज शरीर तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थ का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल आने पर जगत की विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाले वह अवस्था सुशोभित कहलाती है। देह के नष्ट होने पर जाने जीवांत भी उसी सुप्रीत से विद्यमान हो जाती है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। हे देव, हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और देवों वेदों ने जो परलौकिक कार्य निदित हुए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि तुरंत मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करना है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। वह जानते अपने पिता का परलौकिक कर्म करने के पश्चात ही
अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। परशुराम अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम ने समस्त परलोकों कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित दिया जाए। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ कर दी। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। पर परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिए और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही मांग लो। परशुराम ने भगवान आशुतोष को सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के बधित को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि हो जाएगी। परशुराम ने मंत्र और कवच प्राप्त कर शिव जी को पुनः प्रणाम किया। जब वे अंतर ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्य भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराया निश्चित हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल अहित कर्म करने के परशुराम ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए, जो उन्हें युद्ध का निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राज्यसभा में जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान है और उनके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों और समस्त संसद बैठे हुए हैं। सेवक गण राजा और सेनापतियों के समस्त संसद सभाओं की सेवा में लगे हैं। प्रति हरिगण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदरपूर्वक खड़े हैं। मुनि वेश के दूत के पहुँचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित कर स्थान दिया। फिर गमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, यह सब बताने की कृपा करें। दूत ने कहा, राजन, मुझे जामवंतयज्ञ परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। आपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह न रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यहाँ नर्मदा तट पर अक्षयवट विद्यमान है, वही भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर्य ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रांति सा हो गया था, फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करना है। तो जब महर्षि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया था। तुम्हें निरपराध महर्षि जगर्दन ने नित्य हत्या की थी, उनके प्रतिशोध
में परशुराम जी का निश्चय है कि किस बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया है, अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो या ना करो। यह कहकर मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर यही आकर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा, महाराज वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है, यदि देवराज इंद्र भी यहाँ आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या बोला। सेनापतियों ने भी आत्माओं की बात का अनुमोदन किया, जिससे राजा को कुछ स्वतंत्रता मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि के उपचारी नहीं था, इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण स्थिर चित्त ही रहा। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार हो जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब अपनी भार्या ने उनके से कहा, प्राणनाथ आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए ना जाइए, वह बड़ा दुर्जोधन और तप सिद्ध है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वही यहाँ आ जाएगा, उस स्थिति में युद्ध करना ही होगा, इसलिए अच्छा हो कि अपनी भूमि पर युद्ध ना हो। रानी ने कहा, स्वाभिमान, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होता है। संभव है कि वह आपको क्षमा कर देगा। राजा कार्तवीर्य बोला, कांते, तुम्हारा कथन ठीक है तो हो सकता है कि, किंतु मुझे वैसे आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है, मैं अंग अंग फड़क रहा है युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया। मैं अपने मस्तक शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। वह लोहे के अलंकारों से विभूषित हुआ हूँ, निर्वाह अहंकारों से समूह से प्रेरणा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रंगी हुई है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है, परंतु सूरवीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो बरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों के साथ में बैठकर शोक से युक्त अर्थवचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, तुम दुख, भय, शोक, कलह या प्रीति आदि की प्राप्ति कर्म के भोग की योग काल के द्वारा ही होगी। काल द्वारा ही जन्म, मरण, यश, अपयश, हानि, लाभ की प्राप्ति होती है। काल की पुनर्जन्म होता है और मोक्ष भी देता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल से ही पद को छीन लिया जाता है। हे प्रिय, संसार की रचना, पालन, संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान वज्रनांड ही सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण है। वे भगवान श्री कृष्ण काल के भी काल हैं, विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक ही पता नहीं हिल सकता। वे चाहे जब
चाहे कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता है। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिन्हें मरना है वह मरेगा, और जिनका मरण काल नहीं आया उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए भगवान को जो करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। वह भगवान के पास गई और उनका चिंतन